afternoon, everybody. Today we are doing an account sum. The next sum is question 8, 860. This this is our next sum, and this is also a variation वाला sum. कॉम्प्लिकेशन नहीं, सिर्फ वेरिएशन है. इन द सेंस दैट इस सम में ट्रेडिंग नहीं बनाने, उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट पहले से दिया एडजस्टमेंट में. वी आर नॉट सपोज टू मेक ट्रेडिंग. हमें सिर्फ उसने सिर्फ पीएनएल और बैलेंस शीट मांगा है, लेकिन पीएनएल और बैलेंस शीट के साथ साथ हमें पार्टनर्स कैपिटल तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट आएगा. जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हमें शेयरिंग करना पड़ेगा. क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में दिया है नाना एंड नानी. नाना एंड नानी आर द टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली. जो भी मार्किंग्स है वो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप के थ्रू भेज दिए. एंड नाउ अकॉर्डिंग टू द मार्किंग्स मैंने ट्रांसफ़र भी कर दिया है, पोस्टिंग कर दिया है. व्हाट नाउ रिमेन्स टू बी डन इज़ द एडजस्टमेंट्स. एंड याद रहे ऐसे वेरिएशन वाले सम में वी नीड टू बी केयरफुल कि कोई एडजस्टमेंट जो है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगा, यानी हम उसका एक ही इफेक्ट कर पाएंगे. से फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन, एडजस्टमेंट नंबर 1 जो नेक्स्ट पेज पे क्लियरली सेज ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू 34,500. ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें हर बार ढूंढना पड़ता है, ये तैयार माल है. तो एज यूजुअली पीएनएल क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट 34,500 ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है जो अभी से हमारे पास है, और पीएनएल क्रेडिट साइड डाल देंगे. इंश्योरेंस इज एडजस्टमेंट नंबर 2 सेज इंश्योरेंस इज पेड फॉर 15 months. So our books of accounts are only for 12 months. इसके पहले ऐसा ही एडजस्टमेंट आकर गया है. The insurance that we paid is for 15 months. So the remaining 3 months out of 15, 12 months are for the current year. 15 में से 12 months are for the current year, which means the remaining 3 months are prepaid. So 15,000 for 15 months. तो 3 months का कितना? That's less prepaid. इसको अगर सॉल्व किया तो 3,000 is prepaid. अगर इस ब्रैकेट को कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो which means करंट ईयर का सिर्फ 12,000 है, and the remaining prepaid 3,000 insurance goes to balance sheet asset side as usually. याद रहे our books of accounts are only for 12 months. 15,000 is for 15 months. तो जो 3,000 for 3 months है that is प्रीपेड. हमने 2 इफेक्ट किया, वी कुड डू 2 इफेक्ट्स. नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट 10% एंड फर्नीचर एट द रेट 5%. तो मैं पहले फर्नीचर कर लेता हूँ. फर्नीचर इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, लैंड एंड बिल्डिंग में कॉम्प्लिकेशन है. तो फर्नीचर लेस डेप्री 40,000 का 5% इज 2,000, दैट मेक्स इट 38. वी नाउ डील विद द लैंड एंड बिल्डिंग का डेप्री एट द रेट 10%. तो उसमें एक हिडन कॉम्प्लिकेशन है. लैंड एंड बिल्डिंग में हिडन कॉम्प्लिकेशन है इन द सेंस दैट ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग में देयर इज एडिशन, मतलब नया लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है. आउट ऑफ 50,000 20,000 का नया है, विच मीन्स 30,000 का पुराना. सो डेप्री ऑन लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ. मेरे यहाँ बैलेंस शीट के नीचे जगह है. अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप पीएनएल में नीचे वर्किंग नोट कर सकते हो. 30,000 का जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो तो पुराना है, वो पहले से था हमारे पास. तो दैट कम्स टू 3,000, वो 10% साल भर का. लेकिन जो नया 20,000 का है तो उसमें नया जो खरीदा है वो 1 जुलाई को खरीदा है. जुलाई टू मार्च इज 9 months. ये अगर इसे सॉल्व किया इट कम्स टू 1,500 एंड द टोटल डेप्री इज 4,500. 20,000 का 10% इज 2,000, बट 2,000 इज फॉर द एंटायर ईयर. तो सिर्फ 9 months के लिए इसको अगर 3/4 करेंगे तो 2,000 का 3/4 इज 1,500. सो द टोटल डेप्री ऑन लैंड एंड बिल्डिंग इज 4,500. That makes it minus किया तो 45,500. ओके नाउ हमारा जो इसका इस एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट करना पड़ेगा, पॉसिबल है. टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहले लैंड एंड बिल्डिंग, वो जूना नया बिल्डिंग मिला के, बोथ द बिल्डिंग्स मिला के द डेप्री फॉर लैंड एंड बिल्डिंग फॉर द एंटायर ईयर 4,500. फर्नीचर का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल डेप्री 2,000. That makes it 6,000. Fine, the total debris. Our next adjustment says
write off 1000 for bad debt and maintain RDD at the rate 5%. Adjustment number 4 says, so debtors less bad debts 1000, that makes it 25, less RDD at the rate 5%. 25,000 का 5% आता है 1250 माइनस किया तो दिस कम्स टू 23,750. The second effect P&L debit side, ट्रायल बैलेंस में पहले से कोई बैड डेट नहीं था, यहाँ तक कि ओल्ड RDD भी नहीं था. So I chose not to go for the format. We are directly dealing with this ऐसे bad debts 1000 एडजस्टमेंट में दिख रहा था, add RDD at the rate 5%, तो कैलकुलेट करके 1250 आया था. So this total comes to 2250. दो इफेक्ट किया हमने. फाइनली क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 34,500. तो इसका तो दो इफेक्ट हर सब में होता है, लेकिन इस सब में ट्रेडिंग है ही नहीं, सिर्फ बैलेंस शीट है, तो नो नीड टू वरी. क्लोजिंग स्टॉक 34,500. इसका एक ही इफेक्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग ना मांगा है ना डेटा दिया है. ओके, फाइनली हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, लेकिन वो सब ओपन थे. देयर इज वन हिडन एडजस्टमेंट. There is one hidden adjustment on the trial balance credit side, that is 10% bank loan 30,000. लेकिन याद रहे उसके ऊपर ऑलरेडी हमने कुछ इंटरेस्ट पे किया है 1000, तो इसके लिए अलग से वर्किंग नोट आएगा. वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन लोन. आवर लोन वॉज फॉर 30,000 और वो 10% लोन, 30,000 का 10%. एंड ये लोन हमने कब लिया, देखो 1 अक्टूबर को लिया, इंटू 6/12. तो ये जीरोज उड़ाने के बाद what remains is 1,500. लेकिन let's not forget we have already paid some interest. Let's already pay, so that's 1,000. वो माइनस अगर कर दिया, so our outstanding liability is only 500. 1,500 का ब्याज में से 1,000 तो ऑलरेडी पे कर दिया, which means यहाँ पे पहला इफेक्ट होगा add outstanding interest 500, that makes it 30,500. सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी इंटरेस्ट 1,000 पे हो गया, आउट ऑफ 1,500 1,000 पे हो गया. add outstanding interest 500, that this is how we make it 1,500. 6 महीने का 1,500 ही होता है. सो ये हिडन एडजस्टमेंट का भी दो इफेक्ट हमने कर लिया है. व्हाट नाउ रिमेन्स इज नथिंग बट क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग. तो so when I close my P&L credit side, the total credit side total comes to 36,500. To net profits transferred Nana and Nani. क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ही दिया है कि दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, यानी कि हाफ हाफ. दिस इज हाउ दे शेयर. अगर मैं क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 6,250. ऐसा लग रहा है कि जो शीट में दिया है वो आंसर 1,000 से रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 2-3 बार करने के बाद कैलकुलेटर से करने के बाद भी मेरा 6,250 ही आया. एंड आई एम गोइंग टू स्टिक टू इट. 3,125 इसको हाफ किया तो 3,125, ये यहाँ से ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 3,125. जस्ट लाइक एनी अदर लेजर हमें इसको क्लोज करना है. दैट मेक्स इट 5,3,125. 3 जगह पे लिखना होगा. 5,3,125, 5,3,125. Again for the last time 5,3,125, 5,3,125. This is to balance CD. We drag the balances to the top of the balance sheet. Nana, Nani. Again for the last time 5,3,125, 5,3,125. ये दो को अगर ऐड किया तो 1,06,250, 1,06,250.
एंड फाइनली जब हम क्लोज करते हैं तो बैलेंस शीट का टोटल वो आ रहा है जो आंसर में लास्ट में दिया है. ऑब्वियसली मैं वर्षों से ऐसे सिखा रहा हूँ कि पहले असेट साइड करो. सो व्हेन यू क्लोज डाउन दी असेट साइड तो ये आ रहा है 144,750,144,750. इस तरह हमारा ये बैलेंस शीट टैली हो रहा है. इस तरह हमारा ये बैलेंस शीट टैली हो गया है. एंड लेट्स नॉट फॉरगेट एग्जैक्टली बहुत कम समय में हो गया क्योंकि छोटा सा सम था एंड वेरिएशन था. सबसे पहले आपके पास फॉर्मेट रेडी होना चाहिए. फॉर्मेट अगर रेडी है तो याद रहे वी आर नॉट यूजिंग ट्रेडिंग. इस समय उन्होंने ट्रेडिंग मांगा नहीं, सिर्फ उन्होंने बोला कि नेट प्रॉफिट ढूंढो और बैलेंस शीट टैली करो. सो हमें ऑलरेडी ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया था, वो भी एडजस्टमेंट में था. हार्डली एनी आइटम्स, जो कुछ था वो P&L और बैलेंस शीट में हमने ट्रांसफ़र किया है एंड पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसेस थे. एनीवे एडजस्टमेंट्स भी गिन के 4-5 ही थे. दो इफेक्ट हमने किए जहाँ जहाँ पे पॉसिबल था. हमने 2 इफेक्ट किए. क्लोजिंग स्टॉक का तो एक ही इफेक्ट हुआ, दूसरा इफेक्ट तो ट्रेडिंग में होता है तो वो तो पॉसिबल नहीं हुआ. यहाँ पे 2 हिडन एडजस्टमेंट थे. लैंड एंड बिल्डिंग पे स्ट्रेट फॉरवर्ड डेप्री था 10%, बट देयर इज अ कॉम्प्लिकेशन कि पार्ट ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग वाज बॉट अबाउट 9 मंथ्स बैक. जुलाई में लिया था तो उस पर सिर्फ 9 मंथ्स का डेप्री. वो टोटल डेप्री जो है वो यहाँ पे 4,500 लेके यहाँ पे फर्नीचर पे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था. देयर वाज हिडन एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. 30,000 का 10% कम्स टू 3,000. लेकिन 3,000 6 मंथ्स करेंगे तो 1,500. एंड ऑल्सो लेट्स नॉट फॉरगेट उसमें से 1,000 ऑलरेडी पे किया था. तो 1,500 में से जो ऑलरेडी पे किया 1,000 वो माइनस किया तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विच इज द लायबिलिटी दैट्स ओनली 500. पहला इफेक्ट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे. क्लोज करने पे दिस इज माय नेट प्रॉफिट. याद रहे 2-3 बार कैलकुलेटर से करने के बाद भी मेरा तो 6250 ही आया. अगर उसे स्प्लिट किया तो 3125 आ रहा है. हाफ ऑफ क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में I drag the balances, I drag the profits to the top of the capital partners capital credit side. और कुछ नहीं, there are no drawings, there is nothing else, no interest on capital. It's a straightforward simple small sum and ये close करके these are balances 53125. कितनी जगह पे आया ये you drag these balances here. There's hardly anything on the liability side. I close my balance sheet पहले asset side and ये this is how it tallies. मेरा आपको खास रिक्वेस्ट है, प्लीज़ रेगुलरली सम्स कीजिए. प्लीज़ इस काम को जमा मत कीजिए. एंड हमारा नेक्स्ट सम शायद कल आएगा. वेरी सून वी आर गोइंग बैक टू इको एंड हो सकता है कि वी माइट ऑल्सो गो टू OC फॉर अ चेंज. एंड आई सीरियसली रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ रेगुलरली काम कीजिए. यू माइट हैव ऑल योर रीजंस, लेकिन आगे जाके ये सारे रीजंस बहाने लगेंगे. मेरा आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रोज़ का काम हर रोज़ कीजिए. थैंक यू वेरी मच. सी यू नेक्स्ट टाइम, होपफुली टुमारो.